ट्रंप की 10 दिन वाली डेडलाइन भारतीय समय अनुसार कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन अब यह डेडलाइन बढ़ाकर बुधवार सुबह 5:30 बजे कर दी गई है। डेडलाइन बढ़ाने के साथ ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा मंगलवार को कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ होगा, ऐसा पहले कभी नहीं होगा। जल डमरूमध्य को खोलो, नहीं तो तुम नर्क में जियोगे, बस देखते जाओ। तो ये अपशब्दों का इस्तेमाल ईरान के लिए किया गया है ट्रंप द्वारा। उन्होंने एक तरह से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, नहीं तो तुम नर्क में जियोगे। और अब आपको ट्रंप का स्टेटमेंट दिखा देते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी की जा रही है। बुधवार सुबह 5:30 बजे डेडलाइन उनकी खत्म हो रही है, जो पहले मंगलवार को खत्म होनी थी। अब ये नई डेडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें 24 घंटे का और वक्त दे दिया गया है। We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने की योजना ट्रंप ने एक दिन के लिए स्थगित कर दी है। जी हां, पश्चिम एशिया की जंग में जिस बड़े विनाश की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने 27 मार्च को दी थी, उसकी समय सीमा अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दिन यानी 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप की ये नई समय सीमा देखिए। ट्यूसडे 8 बजे ईस्टर्न टाइम यानी भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे। ट्रंप के इस डेडलाइन के साथ ईरान के नाम अपशब्दों से भरी एक धमकी भरा संदेश भी जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जल डमरूमध्य को खोलो, नहीं तो तुम नर्क में जियोगे, बस देखते जाओ। इस पोस्ट में ट्रंप ने जल डमरूमध्य और ईरानियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक रूप से ऐसे अपशब्द की उम्मीद किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं की जा सकती। ईरान ने ट्रंप के इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। ईरान के स्पीकर एमबी गलिबाफ ने कहा, आपके लापरवाह कदम अमेरिका के हर एक परिवार को जीते जी नर्क में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जल उठेगा, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं। ईरान के सांस्कृतिक मंत्री रेजा सलीही अमीरी ने कहा, ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसका मानना है कि उनमें व्यक्तिगत, व्यावहारिक और भाषाई संतुलन की कमी है। वे लगातार परस्पर विरोधी रुख के बीच बदलते रहते हैं। बहरहाल ट्रंप की धमकी की बात करें तो वो लगातार अपनी धमकी के डेडलाइन बढ़ाते रहे हैं। वो ईरान को मोहलत दे रहे हैं या खुद मोहलत ले रहे, ये ट्रंप ही बेहतर जानते होंगे, क्योंकि ईरान ने कभी उनकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 22 मार्च को सुबह 5:14 पर 48 घंटे वाली धमकी दी थी कि हॉर्मुज खोलो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। इस धमकी के बीतने से पहले ही अगले दिन 23 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक 4:53 पर समय सीमा 5 दिन बढ़ाने के बारे में पोस्ट किया। ये समय सीमा भी बीत पाती इसके पहले ही 27 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक 1:41 पर ट्रंप ने बताया कि ईरान के अनुरोध पर वो डेडलाइन 10 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं। ये डेडलाइन कल सुबह 5:30 बजे तक के लिए थी, लेकिन ट्रंप ने अब तक नई डेडलाइन भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे के लिए सेट कर दी है। बड़ा सवाल ये है कि ये डेडलाइन क्यों, जबकि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उन्हें हॉर्मुज से अब कोई मतलब नहीं। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. अब तक के युद्ध काल में ट्रंप का बदलता बयान चर्चा में रहा है। अब इंतजार है बुधवार के डेडलाइन का। ईरान पर भीषण हमला बोलेंगे या फिर कोई नई तारीख देंगे। आज तक ब्यूरो। प्रणय और अशरफ दोनों मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये डेडलाइन बढ़ाने की वजह क्या है?
देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन और हेडलाइन दोनों ही बहुत पसंद है और इसीलिए जो है वो या तो ऐसी धमकियां देते हैं जिससे कि हेडलाइन बने और नहीं तो वो साथ में डेडलाइन के साथ एक गलियारा, जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उस प्रेशर पॉलिटिक्स में वो दबाव बना के चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी शर्तें मान ली जाए, इसीलिए वो बार बार डेडलाइन बढ़ाते हैं। और ये कोई पहला मौका तो है नहीं नेहा, इसके पहले हमने देखा है कि टैरिफ के मामले में, अन्य मामलों में भी उन्होंने इसी तरीके से डेडलाइन बढ़ाई थी। और इसी समय जो है वो अलर्ट भी आ रहा है नेहा, इसी समय हमारे मोबाइल के ऊपर अलर्ट आया है और बीते 1 घंटे की बात करूं तो करीब 500 से ज्यादा बार जो है मिसाइल अलर्ट ये पूरे इजराइल के अंदर आ चुके हैं। कल हाइफा के अंदर जबरदस्त वार हुआ था, डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था और उस डायरेक्ट इम्पैक्ट से 7 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई थी और इससे मेरे शख्स की मौत हुई है। और लगातार जो अलर्ट्स हैं बीते कुछ घंटों के अंदर तेल अवीव के अंदर भी कई बार सुनाई दिए हैं और ये स्थिति बताती है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक किसी खतरे से अभी किसी तरीके की कोई राहत नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये बात कह रहे हो कि रास्ता निकल सकता है, बातचीत हो सकती है और अगर ईरान हमारी शर्तें मान ले तो ये मामला सुलझ सकता है और ईरान को मान लेना चाहिए, अन्यथा ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। वो जिंदगी नर्क बनाने जैसी बात कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही अनडिप्लोमेटिक भाषा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव के साथ में समझौते की मेज पर जाना चाहते हैं ताकि वो एक जीत की ट्रॉफी के साथ में अमेरिकी जनता के सामने जा सकें, ये दिखा सकें कि उन्होंने ईरान को झुका लिया, ईरान से उन्होंने वो समझौता हासिल कर लिया और अब वो इस युद्ध को बंद करने जा रहे हैं।